तो जब भी आप अपना हॉरोस्कोप पढ़ते हो या फिर अगर आपको हॉरोस्कोप किसी की रीड करना है या फिर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है या फिर कुछ भी आप स्टार्ट कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी सीखना, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक गोल होता है, आप क्यों एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हो, उसका कारण होता है कि आपको अपने हॉरोस्कोप का प्रिडिक्शन करना होता है। आपको पता करना होता है कि मेरा हॉरोस्कोप क्या कहता है, मेरे प्लैनेट्स क्या कहते हैं और मेरे हॉरोस्कोप में क्या अच्छा है क्या बुरा है। पहली चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो किसी और का हॉरोस्कोप पढ़ने के लिए और उसको एडवाइस देने के लिए या फिर अपनी जीविका चलाने के लिए। कोई भी कारण हो सकता है आपका एस्ट्रोलॉजी सीखने का, बट जो सबसे मूल सिद्धांत होता है वो यही होता है कि या तो फिर आप अपना हॉरोस्कोप को प्रिडिक्ट करो या फिर आप दूसरे के हॉरोस्कोप को प्रिडिक्शन दो, दूसरों की कुंडली को एनालाइज करो, दूसरों की कुंडली को रीड करो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ कि आप कैसे एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या सिद्धांत होते हैं, क्या क्या चीजें आपको जो है सीखनी होती है और कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ से लेके आपको अपनी जर्नी लेके जानी है। क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है एस्ट्रोलॉजी, इतनी नॉलेज है, इतनी बुक्स हैं, तो एक ऐसा इंसान जो सीख रहा है एस्ट्रोलॉजी उसके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। तो उसी को थोड़ा सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेसिक एक हॉरोस्कोप ली है, उसी के साथ साथ मैंने बेसिक 10 चीजें लिखी हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आप फर्स्ट नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, वहां से लेके आप 10 नंबर तक जा सकते हो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। ये पहली चीज से लेके 10वीं चीज, तो हर चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा और हर चीज आप कैसे सीख सकते हो ये भी बताऊंगा। उसके अलावा मैंने एक हॉरोस्कोप ली है, तो जब भी आप अपना हॉरोस्कोप सबसे पहले खोलते हो तो आपको दिखता है ये सब। यहाँ पे मैंने मेष लगन का हॉरोस्कोप लिया है और आप एक चीज नोटिस करते हो कि यार आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली चीज तो ये, आपको 9 प्लैनेट्स अगर आप यहाँ से गिनोगे, हर एक हॉरोस्कोप के अंदर 9 प्लैनेट्स होते हैं। उसके अलावा आपको एक नंबर दिखेगा और आपको एक चीज दिखेगा, कुछ ऐसे प्लैनेट्स होंगे जिनके बारे में आपने सुना बहुत होगा, जैसे कि हो सकता है राहु, सूर्य के बारे में हम सब जानते हैं, शनि के बारे में जानते हैं, शुक्र, बुध। तो ऐसे जो अपने सौरमंडल के 9 प्लैनेट्स अपने हॉरोस्कोप में रहते हैं। उसमें से राहु और जो केतु होते हैं वो छाया ग्रह होते हैं, वो आपके जो है प्लैनेट्स की गिनती में नहीं आते, उनको प्रॉपर्टी नहीं होती, छाया ग्रह होते हैं राहु और केतु। तो चलो अगर मैं बात करूं, आप पहली बार अपना हॉरोस्कोप खोलोगे तो ओवरवेल आपको नहीं होना, आपको पहली बार में समझ में नहीं आएगा। आप जैसे जैसे ज्योतिष सीखते रहोगे आपको चीजें समझनी आनी पड़ेगी। तो एक नंबर लिखा होता है आपके हॉरोस्कोप के अंदर, ये होता है आपका हाउस और ये होता है आपकी राशि। ये जो नंबर्स लिखे होते हैं वो आपकी राशि होती है और ये जो हाउस, ये जो डब्बा होता है, ये होता है आपका हाउस। तो हाउस और राशि में कंफ्यूज मत होना। ये जो नंबर लिखा होता है वो राशि होती है और ये जो घर होता है वो हाउस होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये है सेकंड हाउस और इसमें सेकंड राशि है। हो सकता है आपके सेकंड हाउस के अंदर 4 नंबर राशि हो, राइट, 4 नंबर आपके राशि, कर्क राशि हो। तो ऐसे अलग अलग चीजें आपकी डिवाइड होती है। तो मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे देता हूँ जो आपको, जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी सीखना और अपनी रीड करना हॉरोस्कोप को। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है 12 राशि। अगर आपको ज्योतिष सीखनी है तो पहला जो कदम होता है वो है 12 राशियों के बारे में जानना। हर इंसान के हॉरोस्कोप के अंदर 12 राशियां होती है और ये जो 12 राशियां होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, वो अनफिक्स्ड होती है। राशियां चलायमान होती हैं, प्लैनेट्स और जो हाउसेस होते हैं वो चलायमान नहीं होते, वो फिक्स्ड रहते हैं। मगर जो राशियां होती है वो चलायमान रहती है। कोई राशि हो सकता है फर्स्ट हाउस में मेष राशि हो, किसी और के हॉरोस्कोप के अंदर 10th हाउस के अंदर मेष राशि हो। तो हर एक हॉरोस्कोप के अंदर राशियां चेंज होती रहती हैं, हाउसेस फिक्स रहते हैं, राशियां चेंज होती है। तो 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों के बारे में आप समझिए, पढ़िए और यहां से आप जो है अपना रीडिंग एस्ट्रोलॉजी का वो स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड जो पॉइंट आता है वो है 12 हाउसेस। तो जैसे मैंने कहा 12 राशियां जो होती हैं वो चलायमान होती हैं मगर हाउसेस फिक्स रहते हैं। एक इंसान जिसका 4th हाउस की जो प्रॉपर्टीज हैं, 4th हाउस की प्रॉपर्टीज के अंदर आती है आपकी मदर, आपके सुख, आपका कंफर्ट, आपका लैंड, एग्रीकल्चर, ये सब चीजें 4th हाउस के अंदर आती है। ये सब चीजें मैं बताऊंगा। अगर आपको ज्योतिष में ये सारे सिद्धांत सीखने 10 के 10, तो सारे सिद्धांत आपको मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो केसर के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको स्टे ट्यून रहता है इन सब के बारे में जानना है, ज्योतिष को कंप्लीटली जानना है, तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो जो आपका जो हॉरोस्कोप होगा उसमें जो 4th हाउस की प्रॉपर्टी होगी वो आपके दोस्त के हॉरोस्कोप में भी होगी, वो आपके फैमिली के हॉरोस्कोप में होगी, वो दुनिया में जो भी है सबके हॉरोस्कोप के अंदर वो प्रॉपर्टी सेम रहेगी। मगर जो राशियां होती है वो चलायमान होती है। आपके हॉरोस्कोप के अंदर सेकंड हाउस के अंदर कर्क राशि है मगर आपके दोस्त के हॉरोस्कोप के सेकंड हाउस के अंदर मेष राशि है। तो हाउसेस सेम रहते हैं
मगर जो राशि होती है वो चलायमान होती है, वो चेंज होती रहती है। थर्ड जो कंसेप्ट आता है वो है 9 प्लैनेट्स। तो जब आपने राशियों के बारे में पढ़ लिया, आपने 12 हाउसेस के बारे में पढ़ लिया, तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद आती है वो है 9 प्लैनेट, नव ग्रह। आप कोई भी हॉरोस्कोप देख लीजिए, आप नोटिस करना कि 9 प्लैनेट्स होते हैं हर एक हॉरोस्कोप चार्ट के अंदर। या देख सकते हो 1 प्लैनेट, 2 प्लैनेट, 3 प्लैनेट, 4 प्लैनेट, 5 प्लैनेट, 6, 7, 8, 9 ग्रह होते हैं हर हॉरोस्कोप के अंदर। तो इन 9 प्लैनेट्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा कंसेप्ट आता है प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब आपने हाउसेस के बारे में पढ़ लिया, जब आपने राशियों के बारे में पढ़ लिया, जब आपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया, तो आपको कोई भी प्रिडिक्शन करनी है तो उस प्रिडिक्शन के लिए आपको जो है इनकी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करना होता है। फर्स्ट हाउस की प्रॉपर्टीज और फिफ्थ हाउस की प्रॉपर्टी को कंबाइन करना पड़ता है, प्लैनेट और हाउसेस की प्रॉपर्टी को कंबाइन करना पड़ता है, राशियों की प्रॉपर्टी को कंबाइन करना पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं मानता हूं इस हॉरोस्कोप के अंदर जो जुपिटर है वो फर्स्ट हाउस में बैठा है। अब जुपिटर कहां का लॉर्ड होके बैठा है? जुपिटर अगर आपको पता है तो धनु राशि और मीन राशि जुपिटर को मिली होती है। तो धनु राशि इस हॉरोस्कोप में 9th हाउस में, तो 9th हाउस का प्लेनेट लगन में बैठा है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि मीन राशि यानी कि 12th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा है। तो ये दो प्रॉपर्टी लगन को जाके इफेक्ट करेगी। तो क्या आप कैसे इसको प्रिडिक्ट करोगे? तो इन तीनों चीजों के बाद आपको ये जानना है कि जब राशि और प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बनता है, जब हाउसेस और प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो कैसे करता है। तो बहुत वास्ट टॉपिक है ये। इन 4 टॉपिक को अगर आप जान लोगे, पहचान लोगे, तो मेरा मानना है आप 60% एस्ट्रोलॉजी पहचान जाओगे। 60% आपको एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी अगर आप इन चारों कंसेप्ट को देख लोगे। यानी कि आप अपना जो हॉरोस्कोप रीड करते हो, दूसरों के हॉरोस्कोप को प्रिडिक्ट करते हो, तो ये 4 कॉम्बिनेशन से आप काफी अच्छा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ले सकते हो। फिफ्थ कंसेप्ट आता है कंजक्शन, जो कि आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत वास्ट टॉपिक है। एंड अगर आपने इस टॉपिक को मास्टर कर लिया तो आई थिंक आप हॉरोस्कोप के अंदर किसी भी इंसान का प्रेडिक्शन कर सकते हो। यानी कि ये 5 चीजें अगर आपने जान ली तो मेरा मानना है आपने 90% एस्ट्रोलॉजी सीख ली। कंजक्शन, कई एस्ट्रोलॉजर्स, कई ज्योतिषाचार्य सालों लगा देते हैं, सालों सीखते हैं ज्योतिष को, तब जाके उनको कंजक्शन प्रॉपर तरीके से आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आप कंजक्शन देखोगे। कंजक्शन ये होता है जब 2 प्लैनेट एक साथ बैठ जाए। ठीक है, कंजक्शन आपको पता भी होगा, इंग्लिश में भी आपने सुना होगा कंजक्शन। कंजक्शन ये होता है बेसिकली इंग्लिश में कि 2 वर्ड एक साथ जब कंजक्ट कर जाते हैं, साथ में आ जाते हैं। बट ज्योतिष के अंदर बुध सूर्य गुरु, बुध सूर्य शुक्र, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 प्लैनेट साथ में बैठे हैं। तो ये तीनों प्लैनेट साथ में बैठ के क्या करेंगे? एक प्लैनेट एक हाउस के अंदर अकेला बैठा है, उसकी प्रिडिक्शन अलग होगी। दूसरा प्लैनेट अगर दोनों साथ में बैठ जाए, अब ये गुरु यहाँ पे अकेला है, मान लीजिए यहाँ पे गुरु के साथ शनि होता, प्रिडिक्शन बिल्कुल बदल जाएगी। शनि की जगह राहु होता, प्रिडिक्शन बिल्कुल बदल जाएगी। आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा, आपके एक हाउस के अंदर 3-4 प्लैनेट बैठे हैं, कैसे प्रिडिक्ट करोगे? तो कंजक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ज्योतिष के अंदर। ज्योतिष को परफेक्ट सीखना है, किसी को प्रिडिक्ट करना है, कंजक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वाइटल और सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक कंजक्शन है। छठी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सीखनी है, महादिशा। आपका हॉरोस्कोप है, अब आपके हॉरोस्कोप के अंदर वो प्लैनेट सबसे ज्यादा आपके लाइफ में इंपैक्ट डालेगा जिसकी महादिशा चल रही है। आपने जरूर ये देखा होगा कि यार मेरे तो धन योग बने हुए हैं, मेरे तो कोई ऐसे योग बने हुए हैं, मेरे तो अच्छे योग बने हुए हैं, मेरे तो बहुत अच्छे प्लैनेट्स लगे, मगर महादिशा एक ऐसे प्लैनेट की चल रही है जो आपको स्ट्रगल दे रहा है। तो आपको स्ट्रगल ही मिलेंगे मेरे भाई। महादिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी किस ग्रह की महादिशा चल रही है आपके हॉरोस्कोप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही प्लैनेट आपको रूल कर रहा होता है। अब क्या आपका हॉरोस्कोप है, मान लीजिए इस हॉरोस्कोप के अंदर आपकी राहु की महादिशा चल रही है, तो राहु से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपकी जिंदगी में आएगी। फर्क नहीं पड़ता आपका गुरु कहां बैठा है, फर्क नहीं पड़ता आपका कैसे कंजक्शन बैठे हैं। आपके लाइफ के अंदर प्रिडिक्शन हॉरोस्कोप की तभी होती है जब आपको महादिशा पता होती है, आपको क्रम पता होता है, उसका टाइम क्या चल रहा है। अच्छे योग बने हुए, धन योग बने हुए, राजयोग बने हुए, मगर उसकी महादिशा ही उस चीज की नहीं आ रही, तो वो चीज फलित नहीं होती ज्योतिष में। तो छठा कंसेप्ट है महादिशा का। 7वां कंसेप्ट है नवमांश कुंडली आपकी जो है। अगर आप किसी ऐप में आपकी हॉरोस्कोप देख रहे हो, उसके अंदर नवमांश कुंडली होती है। नवमांश कुंडली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये 6 कंसेप्ट पढ़ लेते हो, ये 6 कंसेप्ट के बाद मैं आपको मान के चल रहा हूँ 92% 95% ज्योतिष आ चुकी है। रिमेनिंग 5%, रिमेनिंग सटीक प्रिडिक्शन जिसे हम कहते हैं ना, वो इन बाकी चीजों से आ सकती है। तो अगली चीज है नवमांश। उसके बाद आता है गोचर। इस समय एट प्रेजेंट आपके कौन से प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो प्रिडिक्शन होती है, कुछ लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई हमारे कोई योग तो नहीं है, हमारे एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या योग है। तो आप लगन कुंडली देखोगे, लगन कुंडली में सपोर्ट कर रहा है,
नवांश कुंडली में सपोर्ट कर रहा है, अच्छे योग बने हुए, प्रॉपर्टी के योग बने हुए, बिजनेस के योग बने हुए, मगर गोचर के अंदर जो प्लैनेट्स हैं, अभी जो चलित कुंडली में प्लैनेट्स हैं वो अच्छे नहीं बैठे, तो इसका अर्थ है वो चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो नवांश, गोचर, ये तीन चीज आती है। लगन चार्ट आता है, गोचर चार्ट आता है, और आपका जो है महादिशा क्रम आता है। बहुत सी चीजें फ्लक्चुएट करती है उसको देख के। नौवा योग, राजयोग, धन योग, ये सब चीजें आप पढ़ोगे। जब आप ये सारी चीजें पढ़ लोगे तो एक तरीके से आप इसको एक चेकलिस्ट देख सकते हो। एंड लास्ट का जो है वो एक्स्ट्राज है। एक्स्ट्राज के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। जब आप ये 9 चीजें पढ़ लोगे तो जितनी भी अलग चीजें हैं, ऐसी चीजें जो आप और पढ़ोगे ज्योतिष के अंदर, तो 0.1% भी आपको ज्योतिष में इंप्रूव करेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 चीजें मेरा मानना है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आपने पढ़ लिया तो 99% आप ज्योतिष सीख जाओगे। 1% रिमेनिंग एक्स्ट्राज है। चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, आपका आत्मा कार्यक्रम, बहुत सी छोटी छोटी चीजें आप एक्स्ट्रास के अंदर पढ़ सकते हो। और ज्यादा परफेक्शन, और ज्यादा अच्छे तरीके से आप जो है ज्योतिषाचार्य बन सकते हो। तो ये 10 चीजें, इसको आप मान के चलिए आपकी एक तरीके की चेकलिस्ट है। ये आपकी एक तरीके की चेकलिस्ट है, आपके गोल है कि अगर आपको ज्योतिष पढ़ना है तो ये 10 मेजर चीजें जो आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आपका बहुत अच्छे से आपको ज्योतिषाचार्य बनना है, अपनी खुद की कुंडली भी प्रिडिक्ट करनी है, तो ये 10 ऐसी चीजें, एक स्टेप है जिसके गो थ्रू एक इंसान जाता है एक हॉरोस्कोप को रीड करने के लिए। तो एक हॉरोस्कोप जब इंसान रीड करता है, ये सब चीजें उसके दिमाग में रहती है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी ज्योतिष सीखने की जर्नी इस चैनल के साथ, और हर चीज मैं आपको बताऊंगा 12 राशि से लेके 12th हाउस से लेके 9 प्लेनेट तक।